नमस्कार दोस्तों, पुष्पा सीरीज में एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। एकदम नए तरे ताजो एपिसोड में। देखिए क्या है, ऐसे इनके नामकरण कैसे किए जाते हैं बिल्कुल आसानी से सारे के सारे मैंने बिल्कुल ट्रिक वाइज एक एक करके मैंने नोट कर दिया है। आपको क्या करना है, बिल्कुल आ जाओ, रट लो, इसको रट लो, समझ लो। ये है आपके ट्रिक का क्या है, सूत्र है। बस इसी सूत्र की सहायता से सारे के सारे क्वेश्चन लग जाने वाले हैं। नाम होते हैं, नामकरण कैसे करते हैं, इनका आईपीएससी नाम कैसे करते हैं, आज हम लोग ये जानेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर लेता हूं कि कैसे आखिर आपको भरे पड़े दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें मैंने एक हिंट लिया है। हिंट क्या लिया है कि जब केवल क्या होंगे आपके पास ऋणात्मक होंगे तब कैसे नामकरण करेंगे। तो ऋणात्मक की पहचान होती है कि ये जो कोष्टक है, कोष्टक के जितने उस साइड में नाम लिखे रहते हैं वह सभी के सभी ऋणात्मक वाले होते हैं। तो इन लोगों का स्पेशल मैं आपको नामकरण अलग से बता दूंगा। ठीक, देखिए कैसे है, कैसे आपको थोड़ा सा मैं इसमें समझा देता हूं, उसके बाद कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, इस ट्रिक को कैसे आपको अप्लाई करनी है। ठीक, तो मैं इसके बाद आपको बिल्कुल कंटिन्यू दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले आपको समझना ही है कि आप जानते हैं कि जब आप कोऑर्डिनेट का आईपीएससी नामकरण करेंगे तो उसमें आपको यौगिक जो कुछ भी मिलते हैं वो आपको सिंपली ऐसे इस कोष्टक के रूप में ऐसे मिल जाते हैं। तो आपको समझना है कि कोष्टक में आपके क्या होते हैं, कोष्टक में होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु और इसमें लिगेंड होते हैं। बस इसके अलावा बाकी सब, यदि इधर कुछ भी पार्ट लिखा होता है, जैसे देखिए मैंने सारे भरे पड़े लिख दिया यहाँ पर, तो ये सब अगर आप मिल जाते हैं तो इनको बोल दिया जाता है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये सारे के सारे होते हैं ऋणात्मक होते हैं। इनको बोला जाता है कि ये सभी के सभी क्या है, ऋणात्मक होते हैं। इनको आपको समझ लेना है, यानी कोष्टक के इस साइड जितने दिए होते हैं वो सभी आपके ऋणात्मक होते हैं। अब कोष्टक के इस साइड जो होते हैं, इधर होते हैं, इसको बोला जाता है फ्रेंड्स धनात्मक बोलते हैं। बस यही तरीका है, आपको इतना समझ में आ गया तो बिल्कुल आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक, अच्छा देखिए यम क्या है, यहाँ आपके यम जो होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक, क्या है यम, केंद्रीय धातु परमाणु है, यानी सेंट्रल मेटम एटम होता है। ठीक, ये है। अब केंद्रीय धातु परमाणु कैसे आप पहचानेंगे, आपको तो पता नहीं है, लेकिन पहचान करने का तरीका एक ही है कि यदि आपको डी ब्लॉक का, कौन से ब्लॉक का, डी ब्लॉक का जैसे ही कोई एलिमेंट दिखाई देता है तो आपको समझ जाना है कि क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। देखिए डी ब्लॉक का दिखाई दिया आपको सी आर, या देखिए सी आर एन आई कोबाल्ट। ठीक, ये कापर, कोबाल्ट कापर, ऐसे निकिल, क्रोमियम, जो कुछ भी दिखाई देंगे हमेशा आपको डी ब्लॉक के ही होंगे, ये श्योर है। ठीक, तो उसको बोल दिया जाता है कि ये हो गया आपके केंद्रीय धातु परमाणु, यानी सीधे सीधे जो डी ब्लॉक के होंगे एलिमेंट उनको कह दिया जाएगा कि सेंट्रल मेटम एटम है। ठीक, अच्छा अगली कंडीशन आपको यल्स मैंने यहाँ नोट किया है, लिगेंड होते हैं, लिगेंड। अब लिगेंड क्या क्या होते हैं, लिगेंड कितने होते हैं, ये आपको समझने के लिए आपको पिछली वीडियो पुष्पा सीरीज की सेकंड वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। वहां मैंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, 30 बना दिए उसने, 30। ठीक, लिगेंड के नाम। तो चलिए अब इसी ट्रिक पर यही अप्लाई करके हम लोग बताते हैं। सबसे पहले नाम लिखेंगे धनात्मक, उसके बाद लिगेंड, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु लिखा जाएगा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऋणात्मक का नाम। तो कैसे कैसे लिखना होता है, क्या क्या करना होता है, सब कुछ मैं आपको बताता हूं। अच्छा, केंद्रीय धातु परमाणु में हम लोग लिखते हैं ऑक्सीकरण संख्या भी लिखते हैं। ऑक्सीकरण संख्या नहीं आती, ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। ठीक, चलिए देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले देखिए मैं तीसरा वाला एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सा आसान मैं आपको बताता हूं, पहले 1 बाय 1 करके आपको सीखना है। तीसरा जो एग्जांपल है फ्रेंड्स, देखिए क्या है, तीसरा मैंने ले रखा है निकिल के साथ है, निकिल के साथ आपके देखिए यहाँ अमोनिया मिलते हैं। अब अमोनिया को क्या कहते हैं, आप यही समस्या होगी, अमोनिया को क्या कहते हैं ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक, तो अमोनिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अमोनिया नहीं है, यहाँ आपके एमीन होते हैं। ठीक, ये होते हैं एमीन। अच्छा आप बताओ इसमें कौन सेंट्रल मेटम एटम होगा, कौन केंद्रीय धातु परमाणु होगा, बताइए। जो डी ब्लॉक का है, बताइए इसमें डी ब्लॉक का कौन है, ये हो गए आपके कौन, यम हो गए। ठीक, यम का मतलब मेटल हो गए। और ये जो बच रहे हैं जितने सब बचे हैं, अब यहाँ एक आए हैं तो 6 बार लिया गया है, तो 7 बार लिया है, 8 बार, 10 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे देखिए यहाँ देखिए आपको एक ये मिले, एक ये मिले, तो ये दोनों लोग हो जाएंगे लिगेंड। ठीक, यहाँ देखिए 2 लोग हैं, दोनों लोग लिगेंड, सिर्फ अकेला ही केंद्रीय धातु परमाणु होगा। ठीक, अकेले हो गए केंद्रीय धातु परमाणु, बाकी सारे जितने बचते हैं सभी के सभी हो जाते हैं लिगेंड हो जाते हैं। ठीक, चलिए इनका नाम, तो नाम लिखना है किसका, धनात्मक। धनात्मक इसमें कोई नहीं है, साफ समय स्पष्ट कर दे रहा हूं, धनात्मक इसमें कोई है ही नहीं। ठीक, धनात्मक होता तो ये कोष्टक के, बड़े वाले कोष्टक के इस साइड लगे होते यदि धनात्मक होता तो। ठीक, चलिए अब ये हो गए आपके मिल गए क्या, इसके बाद लिगेंड। लिगेंड कितने हैं इसको संख्या में लिखा जाता है, लिगेंड कितने हैं संख्या में लिखा जाता है। यदि लिगेंड 1 हो तो इसको लिए मोनो लगाते हैं, 2 होंगे डाई लगाते हैं, अगर
3 होते हैं तो इसके लिए लगाते हैं ट्राई, 4 के लिए टेट्रा लगाते हैं, 5 के लिए पेंटा लगाते हैं। अच्छा हाँ, कभी कभी ये भी कंडीशन आ जाती है कि सर जैसे बोलेंगे, जैसे देखिए ये दे दिया गया है एथिलीन डाई एमीन है, तो ये अभी ये जो होते हैं ये डाइडेंटेड होते हैं, तो अगर ये द्विदंतु वाले होते हैं लिगेंड, द्विदंती लिगेंड होते हैं, तो इसके लिए भी आपको समझना है कि जब द्विदंती लिगेंड हो तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं स्पेशल नाम लगाया जाता है उसके लिए। जब दो होगा उसके नाम में खुद डाई मिलेगा तो उसके लिए बिस लगाते हैं, ठीक। यदि नाम में खुद ट्राई हो तो उसके लिए हम लोग टिस लगाते हैं, ठीक। अगर वह संख्या में 4 बार आ गए तो टेट्रा किस लगाते हैं, 5 बार आते हैं पेंटा किस लगाते हैं, 6 बार आते हैं हेक्सा किस लगाते हैं, ठीक। ये रही बात, एग्जांपल में हम लोग समझेंगे। देखिए अब इसका नाम लिखना है, सबसे पहले नाम लिखेंगे इसका धनात्मक, कोई है ही नहीं, लिगेंड, लिगेंड आपके मिल गए ये। अब लिगेंड संख्या में कै बार है, 6 बार है, इसलिए इनके नाम के साथ लिखेंगे हेक्सा लिखा जाएगा, ठीक। ये हो गए हेक्सा। अच्छा हेक्सा के साथ कौन है, ये अमोनिया नहीं, यहाँ क्या है एमीन होता है, ठीक। क्या होता है यहाँ आपके होते हैं एमीन होते हैं, एमीन। तो मैंने इसको एमीन नोट कर दिया। कैसे पता चला एमीन, आपको याद करना पड़ेगा, मैंने इसके पहले बता चुका हूं, मैं फिर से बोला हूं बार बार, ठीक। अब हेक्सा एमीन हो गए। इसके बाद क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। केंद्रीय धातु परमाणु इसमें कौन है, निकिल है, तो यहाँ फ्रेंड्स लिखा जाएगा साफ साफ हम लोग लिख देंगे कि ये हो गए आपके निकिल, हो गए निकिल, ठीक। अच्छा निकिल हो गए। जैसे ही केंद्रीय धातु परमाणु लगाते हैं तुरंत ऑक्सीकरण संख्या भी उसके साथ में लिखते हैं। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे होगी, अच्छा ये जो लिगेंड होते हैं उदासीन होते हैं, यानी इसकी 0 आ जाएगी, इंटू करें कितने से, 6 टाइम है, 6 से गुणा किया जाएगा, कोई मतलब नहीं। जिसकी निकालनी होती है उसको क्या मानते हैं, यक्स मानते हैं। ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, ठीक। चलिए प्लस इधर देखिए क्लोरीन, एक क्लोरीन का 1 माइनस होता है, तो इसके -1 के साथ इंटू कर दिया जाएगा कितने से, 2 से, बराबर कोई आवेश नहीं है तो 0 लिख दिया जाता है, ठीक। अब यहां से इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल कर आती है, यक्स बराबर आती है +2 आती है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए निकिल आया, निकिल के साथ ही ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है। और ध्यान रहे, ध्यान देने वाली ये बात है कि हम लोग हमेशा लिखते हैं रोमन अंक में लिखी जाती है। कैसे, रोमन अंक में लिख दिया जाता है। ये 2 हो गया, ठीक, +2 आए थे, +2 लिख दिया। अच्छा कभी गलती से माइनस, अगर यदि यहाँ क्या आ जाए ऑक्सीकरण संख्या, सोच रहे होंगे माइनस आ जाए, तो माइनस आ जाएगी तो इसी के सामने हम माइनस लिख देंगे, लेकिन यहाँ है नहीं, इसलिए मैं यहाँ नोट नहीं करता हूँ, ठीक, बस चिल लगा देते हैं। लेकिन हाँ एक भी बात ये भी ध्यान रहे कि माइनस आपके आएंगे नहीं। क्योंकि इसका नाम ही है केंद्रीय धातु परमाणु है, नाम इसका मेटल है, इसलिए आते नहीं है। अगर कभी बाय द वे आ गए तो उसके लिए आपको ऑप्शन मैंने बता दिया कि माइनस भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद क्या लिखना है, ऋणात्मक। ऋणात्मक कौन है, जो कोष्टक किधर भरे पड़े हैं, देखिए ये सारे के सारे क्या है, ऋणात्मक दिखाई दे रहे हैं, तो इनका नाम जो होता है सेम वैसे लिख देते हैं। क्लोराइड है, ये क्या है, क्लोराइड है, तो लिख दिया जाएगा यहाँ क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिख दिया जाएगा, ठीक है, ठीक, क्लोराइड लिख देंगे। अच्छा अब यहां नहीं समझना है कि क्लोराइड देखिए 2 बार है, 3 बार, 4 बार, 5, 1000, 20, जितने भी बार है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ उसके नाम से मतलब होता है। ये हो गए इसके नाम, ठीक। और देखिए मैं इतने सारे एग्जाम्पल हैं, सभी एग्जाम्पल एक एक करके मैं बताता हूं ताकि आपको एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर होते चले कि कैसे इसका नामकरण किया जाता है। थोड़ा सा मैं इसको रफ कर लेता हूं। क्या क्या है, सबसे पहला मैं बताता हूं। देखिए पहला मैं यहाँ नोट करता हूं, देखिए क्या नोट करना आपको, धनात्मक। धनात्मक इसमें नहीं है, कैसे पहचानेंगे, कोष्टक के इस साइड लिखे होंगे तो सभी के सभी आपके धनात्मक होंगे। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि यहाँ क्या है, सारे के सारे ऋणात्मक ही लिखे गए हैं, ठीक। देखिए सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड। लिगेंड इसमें कौन है, लिगेंड ये बनेंगे, ये आपका डी ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक का ये हो जाएगा आपका केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएगा। बाकी ये यल हो गए। अच्छा लिगेंड का भी 2 आ जाते हैं, इसके लिए तरीका क्या है, तरीका यही है कि आप अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार ही रख लेते हैं। चलिए ये हैं आपके, इनको बोला जाता है एक्वा, ये हो गए ए से, ये हो गए क्लोरीन। अब क्लोरो हो जाएंगे तो ये हो गए आपके सी से, ठीक, ये हो गए सी से। अब बताओ सी पहले आता है कि ए पहले आता है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा ए। अच्छा एक्वा आएगा, कै बार लिखा गया, 4 बार लिखा गया, इसलिए हम लोग लिखेंगे इसको क्या लिखा जाएगा, टेट्रा लिखेंगे, ठीक। इसके लिए लिखेंगे टेट्रा लिखेंगे। अच्छा टेट्रा लिखे, टेट्रा क्या है, एक्वा है, तो टेट्रा हो गए एक्वा। एक्वा का मतलब क्या होता है, जल होता है। अच्छा कभी सोचेंगे कि हाइड्रेट होता है, नो भाइयों नो, यहाँ हाइड्रेट नहीं होता। अगर यदि यच यही अगर यहाँ लगा रहे तो इसके साथ हम हाइड्रेट बिल्कुल मोहब्बत से लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लगाएंगे हम लोग, ठीक। चलिए देखिए लिखे एक्वा, टेट्रा एक्वा हो गया। इसके बाद क्लोरो, क्लोरो क्या है, डाई क्लोरो है, 2 बार है इसलिए लिखे डाई क्लोरो लिखा जाएगा, ठीक, डाई क्लोरो। अब ये हो गए पूरे के पूरे लिगेंड हो गए। इसके बाद कौन बचा है, आपके क्रोमियम बचे हैं, ठीक। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ क्रोमियम को। बताओ जैसे क्रोमियम नोट करते हैं तो क्रोमियम के तुरंत बाद ही क्या लगाते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। अब यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगी, मतलब देखिए क्या आएगी, ये जल है, जल उदासीन 0 हो गए, इनकी -1 हो जाएगी, कितने हैं 2 हैं तो -2 टोटल हो जाएगी। अब यहाँ -1 होगी, -2 -1 टोटल मिलकर के
देखिए क्या हो जाएगी ऑक्सीकरण संख्या इसकी +3 में आ जाएगी, तो रोमन अंक में हम लोग यहाँ 3 लिख देंगे। इसके बाद अंतिम में क्या लिखे गए हैं, नाइट्रेट होते हैं, नाइट्रेट, तो इनके बाद यहाँ लिख देंगे सीधे सीधे, ये हो गए नाइट्रेट हो गए। ठीक, ये बिल्कुल आसानी से लिख दिए नाइट्रेट। ये हो गया फर्स्ट यानी एग्जाम्पल, इसका भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। बिल्कुल आप एक एक देखिए, आपको श्योर समझ में आएगा, नहीं आएगा मैं इस पर और वीडियो बनाऊंगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, देखिए दूसरा, देखिए दूसरा क्या है, इसमें लिगेंड पहले पहचानिए क्या है। लिगेंड आपके कौन हो गए, डी ब्लॉक के अलावा जितने होंगे सारे के सारे लिगेंड हो जाएंगे। तो डी ब्लॉक आपके ये मिल गए, तो ये भी लिगेंड, ये भी लिगेंड हो गए। अच्छा, अब रही बात लिगेंड की, कौन पहले आया है, 2 लिगेंड हो गए, दोनों में एक आपके एक्वा है, एक आपके सल्फेटो हैं, तो एक्वा पहले आता है तो एक्वा का नाम पहले लिखा जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या है। पहले हम लोग लिखेंगे क्या, टेट्रा लिखेंगे, 4 बार क्या लिखा गया है, 4 बार आपके जल है तो लिखा जाएगा टेट्रा। अब टेट्रा के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, एक्वा लिखेंगे, बस टेट्रा के साथ लिखा जाएगा एक्वा। अच्छा, एक्वा के बाद क्या लिखेंगे, दूसरा लिगेंड, इसमें क्या दूसरा लिगेंड है सल्फेट, तो यहाँ हम लोग ओ शब्द लगाते हैं सल्फेटो। ठीक, क्या लिखा जाएगा, सल्फेटो इनका नाम हो जाएगा। ठीक, अब सल्फेटो नाम होगा कि सल्फेट नाम होगा, ये मैंने वीडियो में बना रखा है। ठीक, सल्फेट के बाद क्या होते हैं आपके, इसके बाद लिखा जाता है केंद्रीय धातु परमाणु। इसमें कौन है केंद्रीय धातु परमाणु, क्रोमियम, तो फिर से हमने नाम इसका क्या लिखा, क्रोमियम। जैसे बताओ क्रोमियम नोट करेंगे, अब क्रोमियम के बाद तुरंत आपको क्या मिल जाएंगे, इसके ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी फ्रेंड्स क्या होगी, इसकी -2 होगी, इनकी 0 होगी, इनकी -1 होगी, -2 -1 मिलकर के कितने हो जाएंगे, -3, और उधर जाकर के प्लस में मिल जाएंगे, यानी आपके यहाँ के धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या मिल गई +3। ठीक, रोमन अंक में लिख दिया जाता है। इसके बाद क्या अंत में है, नाइट्रेट है, सीधे सीधे संख्या में कई बार आए इससे मतलब नहीं है, उनका सिर्फ नाम ही लिखा जाता है, नाम ही काफी होता है उनका। ठीक, ये हो गए आपके क्या, नाइट्रेट, ये हो गया दूसरे का आंसर हो गया। तीसरा मैंने सबसे पहले बताया। चलिए देखते हैं अगला, देखिए अगला, देखिए बिल्कुल आपको क्लियर होते चलेगा क्या क्या है, कैसे करना है। अब देखिए इसमें सबसे पहले आप पहचाने केंद्रीय धातु परमाणु, जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसके अलावा शेष जो भी कोष्टक में होंगे वो आपके क्या होंगे, लिगेंड होंगे। ठीक, तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु डी ब्लॉक का यही है, कोबाल्ट मिला, कोबाल्ट के बाद शेष जितने मिले हैं सब के सब क्या हो जाएंगे, लिगेंड हो जाएंगे। ठीक, लिगेंड में आपको मिल गया एमीन, लिगेंड में मिल गया एक्वा। ठीक, तो दोनों लोग मिल गए हैं। अब इसके लिए देखिए समस्या यही होती है कि किसको लिखा जाएगा। अब आपके एमीन जो होता है ये स्टार्ट होते हैं AMMIN होते हैं, एमीन होते हैं, ये होता है आपका ए, और क्यू से स्टार्ट होता है एक्वा। तो पहले ए यम आता है, क्यू आपके बाद में आते हैं, कॉमन है। ठीक, तो पहले लिखा जाएगा क्या, हम लोग लिखेंगे पहले एमीन। तो क्या लिखेंगे, कै बार एमीन है, 4 बार। देखिए कौन सा नंबर का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4 है। देखिए 4 नंबर का लिखा जाएगा 4 बार, इसलिए हम लोग लिखेंगे टेट्रा इनके साथ। अब टेट्रा के साथ क्या लगाएंगे, टेट्रा के साथ पहले लिखा जाएगा एमीन लिखा जाएगा। ठीक, तो टेट्रा लिखे, अब टेट्रा के बाद लिखेंगे एमीन। अब एमीन लिखने के बाद लिखा जाएगा कै बार में एक्वा है, डाई एक्वा है। बिल्कुल देखिए स्पष्ट करिए, नोट करते जाइए, डाई एक्वा। अब डाई एक्वा के बाद क्या लिखेंगे, देखिए डाई एक्वा। इसके बाद क्या बचा इसमें, केंद्रीय धातु परमाणु, इसका नाम नोट करते हैं, कौन है, कोबाल्ट है, तो लिखा गया कोबाल्ट। ठीक, ये हो गए कोबाल्ट। जैसे ही कोबाल्ट हमने लिखा, इनकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी होती है। ऑक्सीकरण संख्या इनकी 0, इनकी 0, इनकी -3, +3 आ जाएगी। यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी +3, रोमन अंक में लिख दिया जाता है। इसके बाद कितने क्या लगे हुए हैं, कौन सा, ऋणात्मक। ऋणात्मक सारे के सारे इधर वाले क्या है, ऋणात्मक है। कौन लगे हुए हैं, क्लोरीन। तो क्लोरीन का जब उधर होते हैं ऋणात्मक में आते हैं तो क्या लिखते हैं, क्लोराइड। अगर यही जब लिगेंड में आते हैं तो क्या लिखते हैं, क्लोरो लिखते हैं। तो यहाँ आपके ऋणात्मक में आए इसलिए क्या लिखा जाएगा, इनका नाम हम लोग लिखेंगे क्लोराइड लिखा जाएगा। ठीक, कई बार आए हैं, 3 बार आए हैं, इससे मतलब नहीं है। ठीक, चलिए ये हो गए इसके एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल देखिए बिल्कुल एक एक क्लियर करते चलते हैं। देखिए 5वां एग्जाम्पल। 5वें एग्जाम्पल में भी सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु पता करना है। केंद्रीय धातु परमाणु पता करेंगे, कहाँ होगा, बड़े वाले कोष्टक में। बड़े वाले कोष्टक में डी ब्लॉक का कौन है, साफ साफ देखिए डी ब्लॉक इसमें कौन दिखाई दे रहा है, डी ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्व आपको कॉपर दिखाई देंगे, तो यानी ये हो गए आपके कौन, मेटल हो गए, केंद्रीय धातु परमाणु हो गए। शेष जितने बचेंगे कोष्टक में सभी के सभी क्या होंगे, लिगेंड हो गए। ठीक, तो यहाँ शेष कौन बचा है, शेष बचा है एमीन। ठीक, कितनी बार एमीन है उसको साथ में लिखा जाएगा। देखिए 5वां एग्जांपल देखिए कै बार लिखा गया एमीन, एमीन देखिए 4 बार, इसलिए लिखेंगे हम लोग क्या, टेट्रा लिखेंगे। ठीक, टेट्रा लिखे, टेट्रा के बाद क्या हम लिखेंगे, एमीन। अब एमीन के बाद क्या करेंगे, टेट्रा हो गया, एमीन हो गया। इसके बाद हम लोग नाम लिखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उसकी ऑक्सीकरण संख्या भी लिखते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ कौन है, कॉपर है, तो हमने लिख दिया यहाँ क्या, कॉपर। ठीक, अच्छा कॉपर के बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या, इसकी -0,
ठीक, सॉरी इसकी 0 हो जाएगी, ये आपके होंगे -2 यानी इसकी +2 आ जाएगी। तो ये हो गए इसके ऑक्सीकरण संख्या +2 हो गई। ठीक, इसके बाद जो लिखा रहता है उसका नाम सीधे सीधे लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है? सल्फेट है, तो इसका नाम लिख दिया जाएगा, यहाँ हम लोग लिख देंगे सल्फेट। देखिए ये हो गए इसके नाम। अब आपको एक एक क्लियर करके एकदम स्पष्ट रूप से आता रहेगा। चलिए अगला देखिए, अगला थोड़ा सा देखिए, इसमें प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखना है कि इसमें बताइए कौन आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं। साफ साफ देखिए कौन से ऐसे तत्व दिखाई दे रहे हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, कौन है? तो आपको मिलेगा कौन? ये कोबाल्ट मिलेंगे। ठीक, बाकी जो शेष जो हैं वह क्या है? शेष आपके क्या होते हैं? लिगेंड होते हैं। शेष क्या हो गए? लिगेंड हो गए, 2 हो गए। अब दोनों में ये आपके एथिलीन डाई एमीन ई से स्टार्ट होते हैं और ये आपके सी से स्टार्ट होते हैं। तो बात यह है कि पहले कौन आते हैं, तो पहले ई आता है कि सी आता है? पहले सी आता है, इसलिए लिखा जाएगा क्या? डाईक्लोरो। क्या लिखेंगे? डाईक्लोरो लिखेंगे। इनका नाम हो गया डाईक्लोरो। अब एक लिगेंड आपके लिख चुके हैं, दूसरा लिगेंड देखिए ईएन है। ईएन का मतलब होता है एथिलीन डाई एमीन, ये इसका मैंने नामकरण पहले ही बता रखा है। ठीक, अच्छा एथिलीन डाई एमीन जो होते हैं ये 2 दंती होते हैं, द्विदंती वाले होते हैं, मतलब 2 अपने दाता परमाणु को देते हैं अकेले। तो यहाँ 2 लगा हुआ है, इसके नाम में खुद एथिलीन डाई एमीन है, नाम लिख रहे हैं, इसके नाम में खुद एथिलीन डाई एमीन है और इसके बाहर 2 लगा हुआ है, तो इसलिए इसको लिखा जाएगा डाई न लिख करके इसको लिखेंगे हम लोग 20 लिखेंगे। 20 क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। ठीक, अगर यही एथिलीन डाई एमीन 3 बार होता तो लिखते टिस लिखते हैं। ठीक, अगर यही 4 बार होता तो क्या लिखते हैं? टेट्रा किस लिखते, 5 बार होता पेंटा किस लिखते, ऐसे लिखते हैं। ठीक, चलिए 20 के साथ बाकी सब कुछ एथिलीन डाई एमीन को कोष्टक में लिख देते हैं। यहाँ मैं नोट करता हूँ, देखिए ध्यान से। एथिलीन हो गया, अब एथिलीन डाई एमीन इसका नाम लिख देंगे एथिलीन डाई एमीन। ठीक, अब इसका नाम हो गया एथिलीन डाई एमीन। अच्छा, इसको क्यों कोष्टक में किए हैं? क्योंकि डाई यहाँ भी है, डाई यहाँ लिखते, इसलिए अंतर हो जाता, दोनों में समझ नहीं आता कौन सा डाई किसका है, इसलिए डाई खुद रहे तो आपको 20 लगाना है। ठीक, अगर यही 2 के बजाय 3 आए तो फिर से बोल रहा हूँ ट्रिस यहाँ लगाया जाएगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद कौन बचा? इसके बाद कोबाल्ट बचे हैं, तो कोबाल्ट में यहाँ नोट कर देता हूँ। इसके बाद हो गए आपके कोबाल्ट। ठीक, अब कोबाल्ट के बाद क्या लिखते हैं? तुरंत इसकी ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या यहाँ कितनी होगी? एथिलीन डाई एमीन 0 होते हैं, नहीं होता, उदासीन होता है। यहाँ क्लोरो है -2, इसकी हो जाएगी -1, इसकी टोटल मिलकर के आपकी +3 आ जाएगी। तो कोबाल्ट के बाद हम लोग लिख देंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई? 3 हो गई। इसके बाद बाहर जो कोई तत्व हैं वह आपके ऋणात्मक होते हैं। ऋणात्मक कौन है? Cl है, तो क्लोराइड लिखा जाएगा। मैं बार बार देखिए यहाँ भी मैंने लिखा क्लोराइड। ठीक, तो क्या लिखेंगे? क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। ये हो गए इसके पूरे तरीके से नाम हो गए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा देखते हैं? 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फटाफट देखिए क्या होता है। अब इसमें सबसे पहले क्या पता करेंगे? सूत्र आपके सामने लिखे हुए हैं, ट्रिक आपके सामने है। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, तो जो डी ब्लॉक का होगा वही होगा। तो डी ब्लॉक के इसमें कौन दिखाई दे रहे हैं? कोबाल्ट दिखाई दे रहे हैं। बाकी जितने हैं सभी के सभी क्या हैं? लिगेंड होते हैं। सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं? सबसे पहले नाम लिखा जाता है धनात्मक। कोई है ये नहीं इसमें, मैंने पहले बता दिया है क्योंकि नोट किया हूं कि जब ऋणात्मक हो तभी के लिए। ठीक, तो लिगेंड के नाम कैसे लिखा जाएगा? अब लिगेंड यहाँ आपके आ गए 2 आ गए, एक एमीन है, एक क्या है? क्लोरो है। तो पहले एमीन की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है, सॉरी एमीन की स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है और क्लोरीन की स्पेलिंग सी से। तो पहले आएगा एमीन। कै बार है? 5 बार, इसलिए लिखा जाएगा इसके नाम में पेंटा लिख देंगे। ठीक, पेंटा हो गया। पेंटा के बाद लिखेंगे एमीन। ठीक, अब एमीन के बाद लिखा जाएगा कौन सा? क्लोरो। कै बार है? 1 बार है, इसके साथ मोनो लगा सकते हैं या न भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्लोरो हो गया। अच्छा, दिक्कत ये होगी कब यहाँ क्लोरो लिखते हैं कब क्लोराइड लिखते हैं, इसके लिए आप पिछली वाली वीडियो देख लीजिए। ठीक, चलिए इसके बाद क्या लिखते हैं? इसके बाद लिखा जाता है केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? कोबाल्ट है, तो लिख दिया मैंने यहाँ कोबाल्ट। ठीक, ये हो गए कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद जैसे ही केंद्रीय धातु परमाणु लिखते हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या भी लिखनी होती है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ आ जाएगी, इसकी 0 होती है, -1 -2, बार बार वही मिलेंगे आपको। क्या नोट कर देने हैं? +3 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या है? बाहर आपके क्या लिखे हैं? क्लोराइड लिखे गए हैं। अब क्लोराइड ऋणात्मक जो भी होते हैं 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार, इससे मतलब नहीं होता है। मैंने एक ही बार इसका नाम लिख देने हैं। ठीक, इसके बाद कौन बच रहे हैं? 8वां एग्जाम्पल बच रहा है। देखिए फटाफट इसको भी देख लीजिए। 8वां एग्जाम्पल क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, देखिए ध्यान से। 8वां एग्जाम्पल आपका क्या है? सबसे पहले फिर से वही बात, किसको पहचानेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु पहचानेंगे। कौन होता है? जो डी ब्लॉक का तत्व होता है। डी ब्लॉक का तत्व इसमें कौन है? कॉपर है, तो कॉपर हो जाएगा। ठीक, केंद्रीय धातु परमाणु। बाकी शेष जो भी है वो आपके होते हैं लिगेंड। शेष कौन है इसमें? शेष है आपका एमीन। कै बार एमीन है? 4 बार एमीन है, तो मैंने लिख देता हूँ यहाँ, इसका नाम हो जाएगा टेट्रा लिखेंगे। अब टेट्रा के बाद लिखा जाएगा एमीन। ठीक, टेट्रा एमीन।
टेट्राएमीन के बाद क्या लिखेंगे, ये जो है आपके केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, कौन है, कापर है, तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, इसके बाद लिख दिया जाएगा यहाँ कापर हो गए। कापर के बाद लिखेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी, इसकी माइनस, इसके सारे के सारे ये उदासीन होते हैं, 0 होगी, इसकी -2 होगी, यानी टोटल आ जाएंगे +2, तो कोष्टक में ऐसे लिख दिया जाएगा +2। ठीक, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, अंत में ऋणायन का नाम लिखते हैं। ऋणायन आपके कौन है, सल्फेट है, तो सीधे सीधे लिख दिया जाएगा, एक अक्षर में हम लोग लिख देंगे कि ये हो गए सल्फेट। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको देख लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको आ गया होगा। नहीं आया होगा तो इसके लिए भी तरीका यही है कि आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए कि इसका नाम नहीं आया, तो मैं उसको बता दूंगा। अभी ये आपकी जो सीरीज थी पुष्पा सीरीज, उसी में चल रही थी, उसी में आपको कंटिन्यू एक एक करके पेपर से पहले सारे क्वेश्चन एनालिसिस करा दिए जाएंगे। अभी ये तरीका था आपका कि जब ऋणात्मक हो तब। ठीक, तो धनात्मक वाले भी जल्दी आ जाएंगे, आयन वाले भी जल्दी आ जाएंगे, जल्दी मिल जाएंगे, एक एक करके अपलोड मिल जाएगा। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।